नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हमले की। 2 दिन पहले हमला होता है, उसकी ढेर सारी तस्वीरें वायरल होती हैं। वायरल करते समय तस्वीरों को आप आनंद फानंद में आपका इमोशन जुड़ा होता है और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो भी तस्वीर आपके सामने बताई जाती है कि इस घटना से रिलेटेड है, आप उसको वायरल कर देते हैं। आप समझिए कि कोई भी चीज़ अगर वायरल होती है तो वो आपको जानकारी ये होती नहीं है कि ये सही उस घटना पर आधारित है या फिर नहीं है। कुछ ऐसे टूल किट्स वाले बैठे होते हैं जो सिर्फ कुछ व्यूज के लिए, कुछ इमोशंस के लिए, कि ताकि आप भड़काऊ हो और भड़काऊ के तहत आप इसको ढेर सारे जगहों पे आप इसको वायरल करिए और कुछ व्यूज बढ़े। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको भड़काने के लिए यूज की जाती हैं। तो आप एक तरीके से देखें तो अगर आपके पास कोई भी वीडियो आता है तो हमेशा ये मना किया जाता है कि आप इन चीज़ों को वायरल तुरंत ना करें, क्योंकि आप उसमें फंस सकते हैं। फंसने का सेंस ये है कि आप अगर उसको फॉरवर्ड करते हैं, देख करके आप रख लीजिए, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो आप भी उसी कैटेगरी में उतने ही दोषी माने जाएंगे जितना वायरल कराने वाला माना जाता है। तो आप अपने आप को सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब उस चीज़ों को आप जानिए, कहीं से आपको लगे कि ये सत्य है, तब उसको आप फॉरवर्ड करिए। आज हम इन चीज़ों को इसलिए बता रहे हैं कि जो परसों अटैक हुआ था, इस अटैक को लेकर के अगर देखा जाए तो उसमें एक बच्चा अपने दादा के सीने पर बैठकर रो रहा है। उसकी एक स्टिल फोटोग्राफ्स वायरल होती है। उसके बाद उस फोटोग्राफ्स को वीडियो में कन्वर्ट किया जाता है, वीडियो में जोड़ा जाता है। वो किसी सेना की गाड़ी टाइप का फॉर्मेट दिखाया जाता है जिसके शीशे पे साइड से जाली लगी होती है और उसमें बैठ करके बच्चे की हेल्प के तहत दिखाया जाता है। वो ये शो किया जाता है कि आर्मी की गाड़ी इसे रेस्क्यू करके लेके जा रही है, उसे सांत्वना दे रही है। टोटली जब ये हमारी टीम ने इसको फैक्ट चेक के तहत इसको चेक किया तो एआई टूल के जरिए ये तस्वीर जनरेट की गई थी और ये तस्वीर 2020 की बताई जा रही है। 2020 में एक हमला हुआ था जिसमें एक वसीर नाम के शख्स थे जो अपने पोते के साथ घूमने गए थे, उनकी अटैक में मृत्यु हुई थी। तो ऐसे में वो बच्चा उनके सीने पे बैठ के रो रहा था। ये तस्वीर आपको 5 साल पुरानी है। इस आधार पे जब देखा गया, फैक्ट चेक में ये चेक किया गया कि ये तस्वीर है कितनी, निकल के कितनी आई है, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जब एआई ने इस चीज़ को चेक किया तो 95% जो है चीज़ें उसमें गलत पाई गई। दूसरी तस्वीर आपको एक एआई के जरिए जनरेट की गई कि जिसमें ढेर सारे लोग ज़मीन पे पड़े हैं, उनके परिजन अपने अपने परिजनों के 100 के पास बैठकर सर मुंह नीचे करके रो रहे हैं। ये तस्वीर भी वायरल की गई। तो ये तस्वीर 2022 की निकल के आई। इसमें भी ये शो किया गया कि यह तस्वीर परसों हमले की है, हमले के दौरान की है और इस तरीके से हत्याएं हुई हैं, अगल बगल लोग बिखरे हुए हैं और सब लोग अपने परिजनों के, उनके परिजन जो हैं 100 के साथ बैठ कर के रो रहे हैं। तो तस्वीरें दोनों जब फैक्ट चेक के तहत जब चेक किया गया तो दोनों अलग अलग जगहों से और अलग अलग समय की मिली, लेकिन ढेर सारे वायरल जो तस्वीरें थीं, जो ढेर सारे लोग जिसमें बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं, वो तो 99% एआई जनरेटेड तस्वीर फैक्ट चेक में सामने आई। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस तरीके की कोई भी चीज़ हो वायरल, अगर आपको समझ में आता है कि ये वीडियो वायरल है और इस वीडियो को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं है, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे कहीं दूसरे को फॉरवर्ड करिए। आप दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं तो उतने ही आप दंड के भागी होंगे जितना पहले वाले व्यक्ति ने ये वीडियो बना करके वायरल किया है। फॉरवर्ड करना का मतलब कि आप भी उसमें सहभागी बन रहे हैं, आप भी उस चीज़ में सहयोग दे रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी आई चीज़ चंद टेक्स्ट के आधार पर वीडियो देख करके उसको वायरल ना करें। अगर आप वायरल करते हैं तो आप भी आईटी एक्ट के तहत उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना प्रथम दृष्टया बनाने वाला और वायरल करने वाला होता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इस तरीके की चीज़ों पर
ध्यान न दें। और अगर आप जानते हैं कि ये सही हो सकती है तस्वीर, उसको चेक करिए। चेक करने की क्षमता नहीं है, आप गलत सही का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इन तस्वीरों को आप फॉरवर्ड ना करें, नहीं तो दूसरा भी उसको फॉरवर्ड करेगा और ये फॉरवर्ड की चेन पुलिंग एक गलत चीज़ों के माध्यम से आगे बढ़ती रहेगी। उससे मिलना कुछ नहीं है, नुकसान ही आपका है। तो व्यूज़ कंटेंट जो चंद सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं वो भी व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं, तो उनके जाल में ना फंसें। और वो तो 2 घंटे 4 घंटे बाद उसको फैक्ट एक सेंटेंस लिख करके सही कर लेंगे, लेकिन तब तक ये वायरल चीज़ों की जिम्मेदार आपके हाथ से निकल चुका होगा और ये जिम्मेदारी आपके कंधे पे भी आएगी और आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फिलहाल इस तरह की कोई भी चीज़ों की जानकारी जो होगी हम समय समय पर आपके पास लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।